फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स। बड़ा मजा आएगा क्योंकि बच्चे कभी कभी छोटी छोटी सी गलतियों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। आज इन्हीं बातों पर आपका ध्यान देते हैं। देखिए, सबसे इसको बोलेंगे हम लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। व्हाट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंग्लिश। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहला गुड और वेल। आपको पता है गुड एंड वेल में क्या डिफरेंस है? गुड और वेल साधारण तौर पर बच्चे बोलते हैं कि दोनों का मतलब अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुड का मतलब होता है, ये गुड एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है अच्छा। और वेल एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है अच्छे से। स्वस्थ के सेंस में भी हम वेल का यूज करते हैं, लेकिन साधारण तौर पर वेल एडवर्ब होता है। अगर मैं कहूं कि वो एक अच्छा लड़का है तो इंग्लिश बोलेंगे ही इज अ गुड बॉय। ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। मैं तुमको बहुत अच्छे से जानता हूं तो क्या कहेंगे? आई नो यू वेरी वेल। मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। आई नो यू वेरी गुड नहीं, आई नो यू वेरी वेल। जैसे क्लियर? तो अच्छा को क्या बोलते हैं? गुड। अच्छे से को वेल बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं अच्छे से सजा हुआ है तो कहेंगे वेल डेकोरेटेड है। वेल डेकोरेटेड है। तो मुझे उम्मीद है कि ये गलती आप जीवन में कभी नहीं करेंगे। देखिए, दूसरा, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आज आप बिल्कुल टिके रहेंगे शुरू से लेकर आखिरी तक, क्योंकि ये छोटी सी जो चीजें हैं ये आप जान जाएंगे तो आपके लाइफ में काम में आएगा। नहीं तो कुछ सारी चीजें ऐसी होती है कि हम स्किप कर जाते हैं या इग्नोर करते जाते हैं और हम इग्नोरेंट हो जाते हैं सारी चीजों से। जैसे दूसरा, जब आप नो और बताइए नॉट में क्या डिफरेंस होता है? साधारण तौर पर ऐसा लगता है कि नो और नॉट दोनों का मतलब नहीं होता है, लेकिन नो का नो जो है वो एडजेक्टिव होता है और नॉट एडवर्ब होता है। नो का यूज, इसका मतलब होता है कोई नहीं, इस पर कोई भी आ जाता है। और नहीं में नॉट का मतलब नहीं होता है। जैसे एक साधारण एक्सप्रेशन में देता हूं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव नो प्रॉब्लम। क्या कहेंगे? आई हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन आप ऐसा कहेंगे आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एनी लगा रहे हैं, अगर नॉट लगा रहे हैं तो आपको एनी भी लगाना पड़ेगा। लेकिन नो आता है तो नो में कोई और नहीं दोनों आ जाते हैं, तो आप बोलते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आई हैव नो प्रॉब्लम, लेकिन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो ये वाली कंफ्यूजन भी क्लियर हो गई। चलिए अब थर्ड की ओर जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आप बिल्कुल बने रहोगे, क्योंकि अगर आप इंग्लिश के बारे में जानना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि आप हमेशा अच्छा लिखें, सही लिखें, छोटी छोटी सी चीज़ों के बारे में, जैसे कि देखिए वेरी और मच। साधारण तौर पर वेरी और भी होता है ज़्यादा और मच भी क्या कहलाता है? ज़्यादा। अब कहाँ यूज़ करेंगे? देखिए, वेरी का यूज़ जो होता है ना, हमेशा ध्यान दीजिएगा, वेरी का यूज़ हमेशा होता है पॉजिटिव डिग्री के पहले। हमेशा इसका यूज़ पॉजिटिव डिग्री के पहले होता है। अगर मैं कहूँ गुड है तो बोलेंगे वेरी गुड है, लेकिन मच का यूज़ जो होता है वो कंपैरेटिव डिग्री के पहले होता है। ये कंपैरेटिव डिग्री, जैसा कि अगर मैं कहूँ कि ही इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है। ही इज वेरी हैप्पी, तो यहां पर हैप्पी के पहले क्या लगाया हमने? वेरी, है ना। लेकिन यहां पर मैं कहूं कि ही इज मच हैप्पियर, ही इज मच हैप्पियर देन आई एम, वो मुझसे ज्यादा खुश है। ही इज मच हैप्पियर, तो यहाँ पर हैप्पियर के पहले क्या लगाया? मच। तो वेरी हैप्पियर नहीं हो सकता, याद रखिएगा, यहाँ पर होगा मच हैप्पियर। चलो एक यूज और पढ़ लेते हैं, वेरी और मच का। वेरी का यूज जो होता है ना, वेरी का यूज हमेशा याद रखिएगा, ये एडवर्ब की तरह यूज होता है। इसका यूज होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी। अगर वर्ब में आईएनजी होगा तो क्या लगेगा? वेरी। लेकिन अगर मुझे बोलना है पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल के पहले हमेशा क्या लगेगा? पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म के पहले क्या लगेगा? वेरी मच या मच। जैसे कि अगर मैं कहूं कि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही रोचक है।
दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत ज़्यादा रुचि रखता हूँ तो बोलेंगे आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। तो यहाँ पर अगर आप थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, यहाँ पर क्या यूज़ किया आपने, मच। अब कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, क्योंकि आप थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तो उसके पहले मच या वेरी मच लगेगा, और अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो वेरी लगेगा। कोई भी अगर मैं कहूँ कि दिस इज वेरी इरिटेटिंग और आई एम वेरी मच इरिटेटेड, ये बहुत अनोइंग है, वेरी अनोइंग, एंड आई एम वेरी मच अनॉयड, आई एम वेरी मच अनॉयड। मुझे उम्मीद है कि ये गलती आप जीवन में कभी नहीं करेंगे और आपको बहुत अच्छा भी लग रहा होगा। मुझे लगता है कि जब कोई लैंग्वेज पर कोई कमांड करना चाहता है तो छोटे छोटे से चीज़ों को भी सीखना चाहता है, वो कभी ये गलती नहीं करना चाहता। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, हमको नहीं पता होता उनका आई एम वेरी इंटरेस्टेड, मैं कहता आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। तो ये छोटी सी बात है जो कि समझना है। जैसे कि एक यूज़ है चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश, दोनों का मतलब ऐसा लगता है कि बच्चों जैसा है, बिल्कुल। लेकिन चाइल्ड लाइक का जो यूज़ होता है ये कभी भी प्लीजेंट सेंस में होगा। इसका यूज कौन सा होगा, प्लीजेंट। और अगर अनप्लीजेंट होगा तो क्या यूज होगा, मतलब कोई अच्छी बात है तो हम बोलते हैं चाइल्ड लाइक। अगर मैं कहूँ कि ही हैज चाइल्ड लाइक इनोसेंस, मतलब हिंदी में कहेंगे कि वो उसकी बिल्कुल बच्चों जैसी मासूमियत है, इनोसेंस, ही हैज अ चाइल्ड लाइक इनोसेंस, यानी बिल्कुल बच्चों जैसी मासूमियत है उसमें, अच्छी बात है। अगर मैं कहूँ कि हाउ चाइल्डिश, क्या बचपना है यार ये, व्हाई आर यू आस्किंग चाइल्डिश क्वेश्चंस, तो यहाँ चाइल्डिश हुआ क्योंकि ये नेगेटिव है, मेरा मुंह थोड़ा सा गंदे है सामने, हाउ चाइल्डिश। तो ये छोटी सी बात है लेकिन ध्यान रखिएगा, चाइल्ड लाइक हमेशा प्लीजेंट फॉर्म पैटर्न पे होता है, और अगर आप चाइल्डिश यूज कर रहे हैं तो अनप्लीजेंट हो जाएगा। चलिए हम नीचे आते हैं। एक वर्ड यूज होता है हार्ड और एक होता है हार्डली, दोनों एडवर्ब होते हैं। इसको एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा ध्यान रखना, जैसा हार्ड का हार्डली होता है लेकिन मीनिंग बदल जाता है ना। लेकिन कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें एलवाई लगता नहीं, जैसा हर नाइस का नाइसली कर दोगे, प्रॉपर का प्रॉपरली कर दोगे, लेकिन फास्ट का फास्टली कभी मत करिएगा, है ना। फास्ट कभी भी फास्टली नहीं होता है, तो ये आप समझ गए। अब हार्ड का मतलब होता है खूब जम के, ये एडवर्ब है, ये भी दोनों एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब होता है खूब जम के, और इसका मतलब नेगेटिव होता है बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, ये नेगेटिव सेंस में यूज होगा। इसका मतलब कभी भी नहीं के अर्थों में होता है। कभी भी किसी इंटरव्यू में जाके ये मत बोल देना कि आई कैन हार्डली वर्क, इसका मतलब ये हो जाएगा कि मुझसे काम नहीं होता है, बल्कि आपको बोलना पड़ेगा कि सर आई वर्क हार्डली, है ना। अगर मैं कहूँ कि आई वर्क हार्ड, मतलब मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, ये खूब मेहनत करता हूँ, कड़ी मेहनत करता हूँ, तो मैंने क्या कहा, हार्ड। अगर मैं कहूँ हार्डली यानी बड़ी मुश्किल से, अपन बोलते कि सर आई एम वेरी मच टायर्ड एंड आई कैन हार्डली वॉक नाउ, अब मैं नहीं चल पाऊंगा, यानी कि अब मेरे में हिम्मत नहीं है चलने की, आई कैन हार्डली वॉक। तो आप समझ गए हार्ड और हार्डली में क्या फ़र्क है, चाइल्ड और चाइल्डिश में क्या फ़र्क है। छोटी छोटी सी चीज़ों जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं लैंग्वेज को लेकर के जानिए, और हमेशा अच्छी इंग्लिश बोलिएगा, और जीनियस जी सेल्टा के साथ जुड़े रहे और इंग्लिश इंप्रूव करते रहे। थैंक यू।